आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। लखनऊ में आध्यात्मिक एकांतवास के पहले दिन विद्यार्थियों पर ईश्वरीय कृपा की फुहारें बरसती रही। ये एक शानदार और सफल यात्रा थी जहां 80 से अधिक विद्यार्थी 14 से 18 मई 2024 तक 5 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर प्रशासन हेतु तैयार होकर अपने आवश्यक सामान के साथ विद्यालय पहुंचे। इस 5 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर के पहले दिन का विषय था आकाशाएं। विद्यार्थियों के लिए ओरोविले से आए प्रशिक्षक राहुल शर्मा, पलक दुबे और शैली शाह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्वयं अपने भीतर और अपने परिवेश में मौजूद सूक्ष्म और दैवीय तमन्नाओं और चाहतों को जानने और समझने का प्रयास किया। उन्होंने सीखा कि आत्मा के भीतर भी आग को कैसे खोजा जाए और अपने आंतरिक मित्र से कैसे जोड़ा जाए। वही मनोचिकित्सक और दार्शनिक डॉक्टर आलोक पांडे ने नई दुनिया के अवतरण का सौंदर्य इस विषय पर एक मनमोहक व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने चर्चा की है कि नई पीढ़ी किस तरह और किस दिशा में आकार ग्रहण कर रही है और आंतरिक सुंदरता का अर्थ क्या है। ये सत्र विद्यार्थियों के जिज्ञासा से भरे प्रश्नों के लिए ही खुला था। इस प्रकार प्रथम दिवस और ऊर्जावन संस्करण के रूप में संपन्न हुआ। ये हम लोगों का 7वां एडिशन है स्पिरिचुअल रिट्रीट का। हम लोगों के विद्यालय में ये प्रतिवर्ष होता है और इसमें कम से कम 70-80 बच्चों को आने का इसमें मौका मिलता है। यहाँ पर तमाम महर्षि अरविंद आश्रम से संबंधित जितने ज्ञानी लोग हैं वो लोग आकर के अपने विचार हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं। न केवल विचार प्रकट करते हैं अपितु ज्ञान सिर्फ पढ़ना एक अलग बात होती है, परंतु ज्ञान को अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना एक अलग बात होती है। वो हम लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्रियाकलापों के द्वारा हम लोगों को कई चीज़ों का अनुभव भी करवाते हैं, जो हम लोगों को फिर हमारे जीवन में एक गुण, एक वैल्यू ऐड करता है कि जितना हम सोच रहे हैं उसकी भी एक सीमा है और उसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो ये एक प्रकार से हमें हमारी ही सीमा दिखाते हैं कि हम उसके फिर आगे बढ़ें। तो ये जो स्पिरिचुअल रिट्रीट का कार्यक्रम है ये हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष होता है। 4 से 5 दिन यहाँ बच्चे आते हैं और रहते भी हैं और ये हमारे सर्वांगिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम लोग भौतिक पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई लिखाई ये सब करते हैं, पर अध्यात्म जीवन में बहुत अपरिहार्य है। इसलिए क्योंकि अध्यात्म जीवन में एक प्रकाश देता है कि आपको करना क्या है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो जो क्यों सवाल होता है उसका जो समुचित उत्तर आपको मिल सकता है वो अध्यात्म देता है। अध्यात्म के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि कौन सा जो चुनाव आप कर रहे हैं वो आपके किस केंद्र से उठ रहा है और आप कैसे उससे अपना विकास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आज जाना भी तो सर यही बता रहे थे कि अगर आप ये सोचते हैं कि बाहरी पढ़ाई लिखाई से ही केवल सब हो जाएगा, तो जैसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है उसके अनुसार देखा जाए तो कुछ समय में फिर आप बहुत अनुपयोगी होने वाले हैं अगर आप केवल एक मशीन, यंत्रभूत होकर जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये विचार करना होगा, क्या मनुष्य केवल यंत्रवत ही है? क्या मनुष्य में पशुता से ऊपर कुछ और है? यदि हम लोग कहते हैं कि हम लोग देह के साथ एक चेतना भी हैं, तो वो क्या है? उसको जानना, उसको समझना, वह हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल ये मदद करता है, क्योंकि इसमें सबसे पहला ही जो सत्र होगा उसमें सबसे पहला जो प्रश्न उठेगा वो प्रश्न उठेगा मैं कौन हूँ। कितनी मतलब विडंबना की बात है, हम लोग पूरा जीवन जी लेते हैं और हम लोग कभी इस प्रश्न पर ही नहीं विचार करते हैं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। कुछ भी सामने मिलता है उसे बस कर देते हैं, कभी उसके पीछे अवलोकन, आत्मज्ञान, ऐसे शब्द हमारे जीवन से एकदम नदारद रहते हैं। तो ये प्रश्न करना है हम लोगों को। यहाँ पर जो भी हम लोग आते हैं हम लोग यही समझते हैं कि प्रश्न करो, समझो, कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या है भीतर जो सालता है कि तुम असंतुष्टि के कारण कहीं भी जाते हो, कोई भी गति करते हो, क्या है वो। तो जो बाहरी दृष्टि है उसके साथ साथ एक आंतरिक दृष्टि, अंतर्मुखी करने की ये जो प्रक्रिया है वो हम लोग के साथ घटित होती है। मैं अपने वक्तव्य में मैं जो बताना चाहती हूँ लोगों को, बहुत साधारण प्रश्न है। हम लोग सब चीज़ें करते हैं, जीवन जी रहे हैं, बाहर कुछ देखते हैं, बहुत सारी नई नई कलाएं करते हैं, कुछ सीखते हैं, पर इन सब के मूल में जो मैं बैठी हूँ, मैं जो कहती हूँ मैं नंदिनी हूँ, तो मैं कौन है? मैं कुछ क्यों कर रही हूँ? आखिर मैं उसकी वो कुछ भी काम करके मैं पाना क्या चाहती हूँ? तो मैं बात करूँगी कि मनुष्य की आखिरी चाहत क्या है। वो कुछ भी करता है तो क्या पा लेना चाहता है? वो कुछ भी देख रहा है, क्यों देख रहा है? कारण, प्रश्न उठाना। जीवन तो जा रहा है, सबका जा रहा है, हर काम कर रहे हैं, पर वहाँ पे प्रश्न उठाना कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ,
मैं क्या किधर बढ़ूँ कि मेरी जो चाहत है, जो एक अंदर कामना है, जो तृष्णा है, ये सब शांत हो। जीवन में दुख है, ये सब जानते हैं, पर हम लोग उसी के साथ ढल गए हैं। दुख के साथ ही रहना हमने सीख लिया है। पर जो ये रिट्रीट हो रहा है, ये बताएगा कि दुख से मुक्ति भी संभव है। कुछ बहुत ऊंचा है जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और वो उपलब्ध है। तो इस समर रिट्रीट, स्पिरिचुअल रिट्रीट के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे कि बहुत कुछ है हमारे जीवन में जो हम हो सकते हैं। तो उसी के बारे में हम सब बताने का प्रयास करेंगे कि सब तक बातें पहुँचे। संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत हर भारतीय की भाषा है। हम अगर भारत में जन्म लिए हैं तो ये हमारी अपनी भाषा है, और जितना हमको जानना चाहिए एज अ भारतीय वो संस्कृत में ही लिखा गया है। चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे भगवत गीता हो, रामायण हो। तो इसलिए संस्कृत को हमने 2002 में शुरू किया एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, कंपल्सरी। एंड कब से? फ्रॉम प्ले ग्रुप, फ्रॉम नर्सरी। 3 साल का बच्चा जब आता है स्कूल में और वो संस्कृत करता है। अब आप हमारे कभी आइए, टाइम दीजिए, देखिए इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, वीडियो लीजिए आकर के। हमारे 3-4 साल के बच्चे जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आपके हमारे जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शायद बेटर। बाय द टाइम दे रीच क्लास 4 तो ये लोग कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं संस्कृत में। 7-8 साल पहले, 5-6 साल, मेरे को डेट्स नहीं याद है, बच्चों ने 17-18 बच्चों ने मेरे को मैसेज भिजवाया प्रिंसिपल के थ्रू कि हम मिलना चाहते हैं, ज़रूरी काम है। तो हम आए हैं। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैम 8 तक आपने कंपल्सरी किया, हमें तो 9th में चाहिए। तो ऐसे कौन मना कर रहा है? स्कूल के बाद में हम लोगों ने गीता क्लासेस शुरू की थी। अब मुझे याद नहीं कितने साल हो गए, 5-6 साल तो हो ही गए, 7 हो गए होंगे। तो ये भी ऑप्शनल है। स्कूल के ठीक बाद में थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक करके फिर गीता के क्लासेस होते हैं, और बच्चों जो ऑप्ट करते हैं दे कैन कम एंड सिट फॉर इट। निःशुल्क होता है ऑब्वियसली, ये कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जिसका लेन देन हो सकता है। और हमारे वो बच्चे पारंगत हैं गीता में। आप उन बच्चों को बैठाइए और किसी भी गीता के टॉपिक को लेके उनसे प्रश्न पूछिए, आपको 1 घंटे का टॉक वो स्पॉन्टेनियस दे देंगे बिना कोई प्रिपरेशन के। ये है। तो थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।